हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग छंद के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे छंद क्या है और वह कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो चलिए हम लोग छंद के बारे में देखते हैं, छंद क्या होता है और फिर कैसे जानेंगे कि छंद है कि नहीं है। ठीक, तो देखिए छंद जो है हमारा, यह चद धातु से मिलकर बना है। ठीक, छंद में अगर कोई पूछ लिया यह किस धातु से मिलकर बना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चद धातु से मिलकर बना है। ठीक, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना। ठीक, या फिर खुशी, प्रसन्नता, ठीक, करना, यही होता है चंद का अर्थ। ठीक, तो देखिए हम लोग छंद तो बारे में जान चुके हैं। अब चलिए छंद की परिभाषा जानते हैं कि छंद की परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो देखिए छंद की परिभाषा होती है वर्णों या मात्रिक के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है तो उसे हम लोग छंद कहते हैं। ठीक, इसमें जो है जो वर्ण या मात्राएं हैं वह नियमित रूप से समान होनी चाहिए। ठीक, तभी होगा छंद है हमारा। ठीक, तब देखिए देखते हैं छंद के प्रकार। ठीक, कि छंद कितने प्रकार का होता है, क्या होता है। तो मुख्यतः देखिए छंद 3 प्रकार का होता है। हम इसमें देखेंगे, देखिए एक मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है और मुक्तक छंद है। ठीक, और मात्रिक छंद पे हमें विशेष ध्यान देना है। तो देखिए ये जो हमारा मात्रिक छंद है यह भी 3 प्रकार का होता है। एक सममात्रिक छंद होता है, एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, एक विषम मात्रिक छंद होता है। ठीक, और देखिए मात्रिक छंद में क्या क्या आते हैं, अर्धमात्रिक छंद में क्या क्या आता है और विषम छंद में क्या क्या आता है। ठीक, तो हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए मात्रिक छंद में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो है चौपाई पढ़ना है, रोला पढ़ना है, गीत का पढ़ना है, हरि गीत का पढ़ना है। ठीक, और दोहा है। अर्ध सममात्रिक में छंद में तो हमें दोहा पढ़ना है, सोरठा पढ़ना है, वैरव पढ़ना है और फिर उलाल पढ़ना है। ठीक, और विषम मात्रिक छंद में हमें कुंडलिया और छापे छंद पढ़ना है। ठीक, ये सब पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं चौपाई क्या होता है, रोला क्या होता है, गीत क्या होता है। ठीक, तो हम लोग आज चौपाई के बारे में देखेंगे, चौपाई क्या होता है। देखिए हम लोग चौपाई पे आ गए हैं, अब देखेंगे चौपाई। देखिए यह सम्मातिक छंद होता है। पहली बात तो इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। यह चौपाई जो है यह सम्मातिक छंद है। ठीक, और इसमें 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, या चौपाई जो है, चौपाई वैसे भी हम लोग पढ़ते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं चौपाई में, जैसे हम लोग जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्हु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यह हमारा उदाहरण है। ठीक, अब उदाहरण है, अब इसमें हम लोग मात्राएं कैसे गिनेंगे। ठीक, तो ये जो हमारी ये पहली पाई नुमा है जो एक मात्रा है, इसको हम लोग बोलते हैं लघु और इसको बोलते हैं गुरु। ठीक, ये 2 मात्राएं हैं। ठीक, ये जो गुरु है इस पे 2 मात्रा होती हैं, गिना जाता है, और जो ये सिंगल है इसको हम लोग 1 मात्रा गिनते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो देखिए जय में जो है तो एक एक मात्रा ये है, एक ये है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए इसमें 16 मात्राएं। उसी प्रकार हम लोग इसमें देख लेते हैं रामदूत अतुलित बलधामा में। ठीक, तो फिर ऐसे सब में है। ठीक, अब हम लोग रोला देख लेते हैं। ठीक, रोला रोला हम लोग कैसे ज्ञात करें। देखिए यह सम्मातिक छंद है, क्योंकि यह सम्मातिक छंद में आ रहा है इसलिए इस सब में हम लोग लिख सकते हैं कि यह सम्मातिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यत या विराम होता है। ठीक, इसका हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जो जगहित पर प्राण न्यौछावर है, कर पाता जिसका तन है किसी लोक हित में गाता। तो ठीक, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। इसमें देखिए इसमें गुरु की मात्रा निकल जाएगा। इसमें एक एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एक यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पे 2 की मात्रा निकलेगी, यहाँ पे 1 निकलेगा, यहाँ पे भी 1 निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा, यहाँ 1 निकलेगा, यहाँ 1 निकलेगा, यहाँ पे 2 निकलेगा, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे भी 2 निकल जाएगा और यहाँ पे भी 2 निकल जाएगा। तो गिन लेते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक, तो 24 मात्रा यहाँ पे पूरी हो चुकी है। ठीक, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी निकाल लेंगे। ठीक, तो आप भी यहाँ पे इसको निकाल कर हमको दिखाइएगा। ठीक, बताइएगा इसमें 24 मात्राएं पूरी हैं कि नहीं है। ठीक है, अब आगे कल अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब यह वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग हर गीतिका और गीतिका के बारे में जानेंगे। ठीक।
तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।